आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग एलिमिनेट करेंगे यूजलेस प्रोडक्शन को। ठीक है, स्टेप वन। सबसे पहले स्टेप वन क्या है? एलिमिनेटिंग ऑफ नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमें दो स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है डिराइबिलिटी, दूसरा स्टेप है रीचेबिलिटी। डिराइबिलिटी मींस अगर कोई भी आपका वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल, अगर टर्मिनल के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, टर्मिनल के कलेक्शंस को, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे यूजफुल सिंबल। यूजफुल सिंबल मींस जैसे यहां पर देखिए स्टेप वन, एलिमिनेटिंग ऑफ नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेट करना है नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटिंग सिंबल्स। जनरेटिंग सिंबल्स क्या होंगे? जनरेटिंग सिंबल्स जो है उसी को हम लोग बोलते हैं यूजफुल सिंबल्स। जैसे यहां पर आइए, कैपिटल ए टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या है? ये वेरिएबल है नॉन टर्मिनल, स्मॉल ए को जनरेट कर रहा है, टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, यानी कैपिटल ए जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। तो कैपिटल ए क्या है? यूजफुल है। तुमने क्या किया? W0 लिखा, W0 पे ए लिख दिया। ठीक है, ए प्रोडक्शन क्या है? यूजफुल। हम लोग जनरेटिंग सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर W1 जो पुराना ए था वो लिखा यूनियन। अब बी की अगर बात करें तो बी के कोई जनरेटिंग फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर आ जाए, यहां पर ए है, और अगर यहां पर देखें, यहां पर ए बी है, यहां पर ए बी है, यहां पर बी बी ए है। अगर इस कैपिटल ए की जगह मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं तो बी मेरा क्या जनरेट करेगा? बी मेरा जनरेट करेगा बी बी और स्मॉल ए, यानी बी जनरेट कर रहा है बी बी ए, यानी बी भी जनरेट कर रहा है स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया? पुराना जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था उसको दिया यूनियन, जो नया स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है बी प्रोडक्शन उसको दिया। तो ए कॉमा बी। अच्छा, ए कॉमा बी दोनों क्या है? टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं, सेट ऑफ टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं, मतलब ए और बी क्या है? यूजफुल प्रोडक्शन है। अब अगर ए बी की वैल्यू मैं कहीं और पुट करूं तो क्या कहीं और पुट करने से कोई और यूजफुल प्रोडक्शन बन रहा है? अगर मैं ए बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो एस हमारा क्या हो जाएगा? एस टेंस टू ए बी है, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए पुट कर दूं और बी की जगह अगर मैं बी बी ए पुट कर दूं तो एस भी हमारा स्ट्रिंग दे रहा है, यानी एस भी यूजफुल है। तो मैंने जो पुराने प्रोडक्शन थे ए कॉमा बी यूनियन और जो नया एस है उसको लिख दिया, तो ए कॉमा बी कॉमा एस। तो W3 हम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? ए कॉमा बी कॉमा एस यूनियन। कोई ऐसा और प्रोडक्शन है क्या? कोई ऐसा और प्रोडक्शन नहीं है, तो ए कॉमा बी कॉमा एस आ जाएगा। यानी कंडीशन क्या है? W2 इक्वल टू W3, यानी जैसे ही W2 इक्वल टू W3 अगर इक्वल वाली कंडीशन रहेगी, इसका मतलब क्या है? आपके जो भी प्रोडक्शन में आपका एस यूजफुल है, ए यूजफुल है और बी यूजफुल प्रोडक्शन है, तो ये सभी प्रोडक्शन रहेंगे। यूजलेस प्रोडक्शन क्या है? यूजलेस प्रोडक्शन मतलब ऐसे प्रोडक्शन जिन्होंने स्ट्रिंग जनरेट नहीं की। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर कैपिटल सी ये फंसेगा। अगर आप वैल्यूज पुट भी करोगे सी की, या तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो या तो ये, तो कैपिटल सी हमेशा जो है कभी भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी सेट ऑफ टर्मिनल जनरेट नहीं कर पाएगा। यानी कैपिटल सी क्या है? यूजलेस है, और कैपिटल डी हमारा यूजलेस है। कैपिटल सी और डी दोनों यूजलेस है, तो ये प्रोडक्शन हमारे रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों प्रोडक्शन रिमूव हो जाएंगे। और अगर कैपिटल सी और कैपिटल डी का प्रोडक्शन राइट साइड में कहीं पर भी है तो उसे भी हम रिमूव कर देंगे। कैपिटल सी और कैपिटल डी का राइट साइड प्रोडक्शन यहां पर है, तो ये प्रोडक्शन भी रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट प्रोडक्शन रूल्स पी डैश एस टेंड्स टू ए बी, ये लिखा हमने। ए सी हट गया क्योंकि क्या है? सी और डी यूजलेस थे। यूजलेस मतलब उनसे स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही थी। सी और डी हट गए, तो सी और डी राइट साइड में अगर कहीं पर भी होंगे तो उन्हें हटा देंगे। सी यहां पर था तो ये प्रोडक्शन हट गया, और ए को एज इट इज लिख दिया, बी को एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटिंग सिंबल्स। अब उसके बाद हमारी ग्रामर आ गई। अब इसके बाद स्टेप 2 हम इसमें यूज करेंगे। स्टेप 2 क्या है? यहां ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रीचेबल सिंबल। यहां पर हम लोग रीचेबिलिटी चेक करते हैं। पहले स्टेप में हमने डिराइबिलिटी चेक की, मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्शन या सिंबल्स थे जो हमारा स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे वो यूजफुल है, जो स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे थे वो यूजलेस है। अब जो यूजलेस थे उनको रिमूव करते तो हमारी ग्रामर बची। इसके बाद स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड हमारा क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रीचेबल सिंबल। अच्छा, स्टार्टिंग हमारी जो ग्रामर स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है? एस से हो रही है। तो एस से क्या क्या रीचेबल है उसकी बात हो रही है। जो रीचेबल नहीं है, जो नॉन रीचेबल उसको हटा देंगे। अब इधर आ जाए हम। W0 सबसे पहले एस की बात है तो एस लिख दिया। उसके बाद W1, एस से क्या क्या रीचेबल है? एस से ए रीचेबल है, एस से बी रीचेबल है, तो W1 इक्वल टू एस यूनियन ए कॉमा बी, एस ए कॉमा बी आ गया। इसके बाद W2 निकालेंगे। W2 मींस एस ए बी जो पुराना सेट था वो, उसके अलावा कैपिटल ए से स्मॉल ए यूज आपका कैपिटल एस से स्मॉल ए क्या है? रीचेबल है, टर्मिनल जनरेट कर रहा है। कैपिटल बी स्मॉल बी को जनरेट कर रहा है, टर्मिनल जनरेट कर रहा है, ये भी लिख दिया हमने।
W3 भी लिखेंगे, जो हमारा ये सेट था इसे दिखा, यूनियन कोई और है क्या ऐसा जो रीचेबल वाला हो, नहीं है, तो यहाँ 5 SABAB ये हमारा आ गया। फिर हम लोग वेरिएबल निकालेंगे, वेरिएबल मींस ऐसे कौन कौन से वेरिएबल है जो रीचेबल है, टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा सेट था ये SABAB इसे लिया, इसका इंटरसेक्शन किया जो हमारा SAB सेट था इससे, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा SAB, यानी S से A रीचेबल है, S से B रीचेबल है, तो A आगे फर्दर हम लिख सकते हैं, B आगे फर्दर हम लिख सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शंस में S टेंड्स टू AB, A टेंड्स टू AAB और BAA और A, B टेंड्स टू BBA और AAB और AB। कहने का मतलब ये है यूजलेस प्रोडक्शन की जब भी बात होगी हमें दो चीजें चेक करनी है, पहली चीज डिराइबिलिटी या फिर जनरेटिंग स्ट्रिंग्स, ऐसे कौन कौन से हमारे प्रोडक्शन है जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है, और जो स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे हैं वो क्या है, वो यूजलेस, उनको रिमूव कर देना है। उसके बाद स्टेप टू हमारा क्या है, रीचेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। रीचेबिलिटी मींस ऐसे कौन कौन से प्रोडक्शन है जो रीचेबल है स्टार्टिंग स्टेट से, स्टार्टिंग सिंबल से, जो रीचेबल है उनको लिख लेना है, जो रीचेबल नहीं है, नॉन रीचेबल उनको हटा देना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये आया।